Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great, fine, fantastic. This is Swati. If you are watching me for the first time, so please take a moment to subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for the another videos notification. So let's start the video without a delay. So today's topic, how much money we have to spend to be a part of aviation industry as a cabin crew or a ground staff. मैंने कितना स्पेंड किया है इस जॉब में जो मैं करती थी. करती थी. मेरा फाइनल डे कल था. मतलब यस, मेरा जॉब से कट ऑफ हो चुका है. अभी मैं एक नॉन इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ. मैंने कितना स्पेंड किया है अपने इस जॉब पर, और ऊपर के जो नॉर्मल खर्चे हो जाते हैं रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस, तो कितना मतलब ओवरऑल मैं सब कुछ इसमें डिटेल में डिस्कस करूँगी. तो जिसका मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है एज अ ग्राउंड स्टाफ, तो ऑफ कोर्स मैं ग्राउंड स्टाफ का डिस्कस करूँगी पहले. उसके बाद जो भी मेरे फ्रेंड्स है और जो भी मेरे दोस्त हैं या जो भी जानने वाले हैं, उनसे मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, द मेन टॉपिक इन दिस चैनल. ओके, सो first, how much you have to spend for be a ground staff. So it's depend on airline and the company. कुछ एयरलाइन जो है वो कुछ मनी नहीं लेती ग्राउंड स्टाफ के लिए, और कुछ एयरलाइन जो है वो मनी लेती है. इन द सेंस नेगेटिव पार्ट में नहीं है. एक सिक्योरिटी डिपॉजिट, एक डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में उसे लिया जाता है. तो हर एयरलाइन और कंपनी का अलग अलग होता है. मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ का नहीं होता एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी का होता है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई कंपनी चेल्बी, एज चेल्बी में जो मैंने काम किया था, तो मेरा जो डी अमाउंट और अब तक जो डी अमाउंट है वो 25,000 है. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, चेल्बी में डी अमाउंट 25,000 है, जो आपको आपकी जॉइनिंग और ट्रेनिंग के बाद देना होता है, और 1 साल के अंदर वो वापस आ जाता है. तो अगर आपने 1 साल अपना उस कंपनी को दिया है, तो आपका एग्जैक्ट अमाउंट आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है. तो उसके लिए आप वरिड मत रहिए. अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे. उसके अलावा मैंने कितना एक्सपेंस जो है खर्चा किया था. तो मैंने जो नॉर्मली है, मैं घर से ही अप डाउन कर रही थी. तो ट्रेनिंग टाइम पे आपको ना कैब प्रोवाइड होएगी और ना सैलरी प्रोवाइड होगी. तो चेल्बी में आपको कोई भी कैब प्रोवाइड नहीं होगी ट्रेनिंग पीरियड में, और चेल्बी में आपको ट्रेनिंग पीरियड में कोई सैलरी भी प्रोवाइड नहीं होगी. तो उस वक्त जो आपके आने जाने का एक्सपेंस है और जो भी खर्चा है, आपको खुद उठाना पड़ेगा. जो आपकी सैलरी ऐड होगी वो आपकी और जॉइनिंग डेट के, जब आप एयरपोर्ट पे वर्क करने लग जाओगे, मतलब जॉइनिंग डेट के हिसाब से आपकी जो सैलरी है अकाउंट होना स्टार्ट हो जाएगी. अब आ जाते हैं अदर एयरलाइंस की बात करते हैं. तो अदर एयरलाइंस का क्या सीन होता है कि अगर मैं इंडिगो की बात करूं, विच इज़ टोटली गुड एयरलाइन एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी का होता है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई कंपनी चेल्बी, एज चेल्बी में जो मैंने काम किया था, तो मेरा जो डी अमाउंट और अब तक जो डी अमाउंट है वो 25,000 है. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, चेल्बी में डी अमाउंट 25,000 है, जो आपको आपकी जॉइनिंग और ट्रेनिंग के बाद देना होता है, और 1 साल के अंदर वो वापस आ जाता है. तो अगर आपने 1 साल अपना उस कंपनी को दिया है, तो आपका एग्जैक्ट अमाउंट आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है. तो उसके लिए आप वरिड मत रहिए. अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे. उसके अलावा मैंने कितना एक्सपेंस जो है खर्चा किया था. तो मैंने जो नॉर्मली है, मैं घर से ही अप डाउन कर रही थी. तो ट्रेनिंग टाइम पे आपको ना कैब प्रोवाइड होएगी और ना सैलरी प्रोवाइड होगी. तो चेल्बी में आपको कोई भी कैब प्रोवाइड नहीं होगी ट्रेनिंग पीरियड में, और चेल्बी में आपको ट्रेनिंग पीरियड में कोई सैलरी भी प्रोवाइड नहीं होगी. तो उस वक्त जो आपके आने जाने का एक्सपेंस है और जो भी खर्चा है, आपको खुद उठाना पड़ेगा. जो आपकी सैलरी ऐड होगी वो आपकी और जॉइनिंग डेट के, जब आप एयरपोर्ट पे वर्क करने लग जाओगे, मतलब जॉइनिंग डेट
उसके हिसाब से आपकी जो सैलरी है अकाउंट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आ जाते हैं अदर एयरलाइंस की बात करते हैं। तो अदर एयरलाइंस का क्या सीन होता है कि अगर मैं इंडिगो की बात करूँ विच इज़ लाइक टोटली सो इफ़ आई टॉक अबाउट द इंडिगो एयरलाइन, सॉरी कॉल आ गया था। इफ़ आई टॉक अबाउट द इंडिगो एयरलाइन, तो इस इंडिगो एयरलाइन में आपको कोई भी टीडी अमाउंट या कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर अ ग्राउंड स्टाफ, हाईलाइट कर रही हूँ, फॉर अ ग्राउंड स्टाफ आपको कुछ नहीं देना होता। इनफैक्ट दे आर प्रोवाइडिंग सैलरी। अगर आप दूसरे स्टेट से हो आपको होटल प्रोवाइड करेंगे, और अगर आप लाइक सैलरी पर डीडी भी नहीं लेकिन होटल प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, और आपको अप डाउन के लिए कैब भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इंडिगो का जो है वो ये प्रोसेस रहता है। तो इंडिगो में आपका जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इफ़ आई टॉक अबाउट अदर कंपनी विच इज़ एयर इंडिया, सेट्स और BWFS, तो उन दोनों के ही कुछ अमाउंट है डीडी का जो पे करना पड़ता है, बट दैट्स गारंटेड कि वो कुछ टाइम पे के बाद जो मिल जाता है। मतलब आई एम नॉट अवेयर अबाउट एयर इंडिया, सेट्स और BWFS, बर्ड्स जो है वो दोनों कंपनियां आपको आपकी डीडी रिफ़ंड कितने टाइम पीरियड पे करती हैं या नहीं करती हैं, बट हाँ डीडी अमाउंट जो है वो लगता है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट माय कंपनी, तो मेरे जो डीडी अमाउंट था वो 25,000 रहा था। सो ग्राउंड स्टाफ के लिए इतना एक्सपेंस लगता है। लेट्स डिस्कस द मेन टॉपिक विच इज़ अ कैबिन क्रू। कैबिन क्रू बनने के लिए हमें कितना डीडी या कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी पड़ती है, कितना हमें अपना एक्सपेंस का जो है एक्सपेंस लगता है क्रू बनने के लिए। तो क्रू बनने के लिए फॉर डोमेस्टिक जो अगर मैं बात करूं तो हर एयरलाइन में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज, मोस्टली हर एयरलाइन सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज करती है। और अलग तो हर एक एयरलाइन का अलग अलग डीडी रिक्वायरमेंट होता है। तो ये स्टार्ट हो जाता है 50,000 से लेकर 1 लाख टू 2 लाख टू 2.5 लाख, इतना लंबा तक चला जाता है। तो 2.5 लाख जो है वो स्पाइस जेट का है, वी ऑल नो, एंड दिस इज़ नॉट अ डीडी और सिक्योरिटी डिपॉजिट। एक ट्रेनिंग फीस है जो आपको कभी रिटर्न नहीं होने वाली है और कभी भी आपके पास वापस नहीं आएगी। बट हाँ कुछ एयरलाइन जो है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद वो रिफ़ंड कर देती है। मोस्ट ऑफ द एयरलाइन का यही होता है डोमेस्टिक में। तो अगर आपका जो डीडी तक का एक्सपेंस लगा के चलूँ तो आपका 50,000 से लेकर 2.5 टू 3 लाख तक चला जाता है। उसके ऊपर से आपको जो 15 दिन के बाद जो होटल जो अकोमोडेशन वो प्रोवाइड कराते हैं उसके वो सिर्फ 15 दिन का होता है। उसके बाद आपको खुद से रूम, पीजी, रेंट कुछ भी देखना होता है, रेंट पे कोई भी हाउस देखना होता है, तो उसके लिए आपको ही पे करना पड़ेगा। बट हाँ आपको सैलरी ट्रेनिंग में प्रोवाइड हो जाती है। तो ये मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एयरलाइन का सीन होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द इंटरनेशनल एयरलाइन, मतलब लाइक गुड सैलरी के साथ गुड बेनिफिट्स। मतलब आप एक इंटरनेशनल एयरलाइन के कैबिन क्रू हो तो आपको कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट, कोई भी मनी आपको नहीं लगाना है, सब कुछ इंटरनेशनल एयरलाइन ही लगाएगी। आपको आपका एकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड कराएगी, प्रॉपर एकोमोडेशन, अच्छा खासा फर्नीचर, मतलब बहुत अच्छा। मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो बनाऊंगी। बट हाँ कि वो सारी चीज़ें देते हैं आपको, उसमें कोई मोस्ट हल्का फुल्का एक्सपेंस जो लगता होगा आपके पर्सनल जो भी खर्चे होंगे अदरवाइज़ नहीं लगता है इंटरनेशनल एयरलाइन में। बट हाँ मैंने आपके डोमेस्टिक क्रू का जो है वो मैंने बता दिया है, अपनी कंपनी का भी मैंने बता दिया है, डीडी अमाउंट इतना होता है। तो अब ये होता है वीडियो का मेन टॉपिक्स ख़त्म। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो मैंने प्रॉमिस की थी इंग्लिश पे, तो मैं सोच रही हूँ इंग्लिश पे वीडियो बनाने की जगह मैं एक ऑनलाइन क्लास रख देती हूँ। एक ट्रायल क्लास होगा जिसमें आप लोग ज्वाइन करेंगे, इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करना वो तो डिस्कस करेंगे, उसके साथ में एक कोर्स भी लॉन्च करूँगी जिसमें ग्रामर के साथ साथ प्रैक्टिस पे भी फोकस किया जाएगा, नॉट जस्ट फॉर अ एविएशन जॉब, for a future job also, like a government and any private sector. Like you all know how English is important. So if you really want to join that, so
please comment down and text me on Instagram. I suggest you please comment down on our Instagram, sorry, on our YouTube channel in this video. Then I will contact you as soon as possible. तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो हम उस वेबिनार में डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बारे में, और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा वो आप मेरी इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन कर लेगा, तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। तो वीडियो का वेबिनार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, पर हाँ कोर्स के कुछ चार्जेस होंगे। अगर आपको वेबिनार कंडक्ट में आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज़ें ठीक है, या मैं ही नहीं होंगी वहाँ पे, मुझसे ज़्यादा प्रोफेशनल लोग होंगे, कैबिन 2 को भी मैं इनवाइट करूँगी उसमें भी। तो इफ़ यू वांट सो प्लीज़ कम एंड जॉइन दैट वेबिनार की डिटेल वगैरह मैं जल्द पोस्ट करूँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा, और उसके जो मैंने प्रॉमिस किया था मैं उसे फुलफिल कर रही हूँ। नेक्स्ट जो प्रॉमिस किया था मैंने, जो वीडियो बनाऊँगी व्हाई आई रिज़ाइन फ्रॉम माई कंपनी, सो आई विल मेक द वीडियो सून। सो keep connected with me, be happy, be enjoy, and like follow me, subscribe, follow me on Instagram, subscribe my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon, okay? And don't forget to share, because इससे आपके फ्रेंड जो कि एविएशन ज्वाइन करना चाहता है उसको हेल्प होगी। बाय, टाटा, सी यू।